हवा में अगरबत्ती की खुशबू भरी हुई थी, घंटियां बज रही थीं। मेरे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। शिव मंदिर में मेरा यह पहला ही दौरा था। मैं अंदर खींचा चला गया। एनर्जी साफ महसूस हो रही थी। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। शिव सिर्फ भगवान नहीं है, वह एक एहसास है। हम उन्हें ध्यान के सन्नाटे में महसूस करते हैं। हम उन्हें झरने के गरजने में सेंस करते हैं। वह एनर्जी है जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को चलाती है। बहुत से लोग शिव से डरते हैं। वे उनकी भूमिका को गलत समझते हैं। वह कोई रिवेंजफुल देवता नहीं है। वह शक्ति है जो स्टैग्नेशन को दूर करते हैं। वह नई शुरुआत के लिए रास्ता साफ करते हैं। डिस्ट्रक्शन अपने आप में नेगेटिव नहीं है। यह जीवन का एक नेचुरल पार्ट है। सर्दी पतझड़ के अवशेषों को नष्ट कर देती है। इस विनाश से ही वसंत का उदय होता है। शिव इसी साइकिल को एम्बॉडी करते हैं। उन्हें अक्सर नटराज द कॉस्मिक डांसर के रूप में दर्शाया जाता है। उनका नृत्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह क्रिएशन और डिसोल्यूशन के निरंतर चक्र का संकेत देता है। हम अंत से डरते हैं, हम फेमिलियर चीजों से चिपके रहते हैं, लेकिन शिव हमें याद दिलाते हैं कि लेटिंग गो बहुत जरूरी है। यह ग्रोथ के लिए अनुमति देता है। यह हमें नई संभावनाओं के लिए खोलता है। शिव परम रक्षक भी हैं। वह हमें केवल बाहरी खतरों से ही नहीं बचाते हैं, वह हमें हमारी अपनी इग्नोरेंस से बचाते हैं। वह हमें हमारी अपनी डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज से बचाते हैं। एक कहानी है जिसमें शिव दुनिया को बचाने के लिए जहर पी जाते हैं। यह एक्ट उनके कंपैशन को दर्शाता है। वह खुशी खुशी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेते हैं। वह ऐसा हमें नुकसान से बचाने के लिए करते हैं। इस कहानी में एक गहरा संदेश है। असली ताकत इनर डीमंस को जीतने में है। शिव हमें अपने अंदर के अंधेरे का सामना करना सिखाते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिव में बदलना है। बहुत से लोग शिव से धन दौलत की प्रार्थना करते हैं। वे सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। हालांकि शिव ये चीजें दे सकते हैं, लेकिन उनके सबसे बड़े गिफ्ट्स स्पिरिचुअल हैं। वह विजडम प्रदान करते हैं। वह दुखों के चक्र से मुक्ति प्रदान करते हैं। यही असली खजाने हैं जो शिव अपने भक्तों को देते हैं। इन उपहारों को प्राप्त करने के लिए हमें भौतिक इच्छाओं से परे जाना होगा। हमें ईश्वर के साथ यूनियन की तलाश करनी चाहिए। यही सच्ची फुलफिलमेंट का रास्ता है। यही शिव का अल्टीमेट ब्लेसिंग है। शिव केवल मंदिरों और धर्म ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जा सकती है। वह सरसराते पत्तों में है। वह भोर के सन्नाटे में है। हम शांत चिंतन के माध्यम से शिव से जुड़ते हैं। हम उन्हें सेल्फलेस सर्विस के कामों में पाते हैं। उनके द्वारा दिए गए लेसन्स को अपनाएं, अटैचमेंट्स को जाने दें, अपने इनर डीमंस को जीतें, जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करें। शिव को समझने से हम खुद को समझते हैं। हमें पीस मिलती है, हमें पर्पस मिलता है। हम अपनी ट्रू नेचर को पाते हैं।